नहीं कहती है निर्वाचन आयोग को भाई विपक्ष एक बात पूछ रहा है उसको पूरा कर दीजिए? तो कहीं ना कहीं आपकी नीति और नियत में खोट है और दाल में कुछ काला है। अब मैं आता हूं धनखड़ साहब की बात पर। भाई धनखड़ साहब का मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे लोग उनके विचारों के विपरीत नहीं थे, वो पक्षपाती भी रहे हैं, कई बार रहे हैं, और कई बार हमारे लोगों ने एक संसदीय प्रणाली के तहत उनका विरोध भी किया है। हम ये कभी नहीं कहते कि वो न्यूट्रल अंपायर थे, वो न्यूट्रल अंपायर नहीं थे, ये हम आज भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति की तबीयत 4 साढ़े 4 बजे तक ठीक रहती है, फिर अचानक 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो पूरी संसदीय प्रणाली, एक दिन की प्रणाली, पूरा सेशन कंडक्ट करते हैं और फिर 4:30 बजे मीटिंग भी बुलाते हैं, फिर अचानक 3 घंटे में तबीयत खराब और वो अचानक वो दे देते हैं इस्तीफा। इससे कई प्रश्न उठते हैं। आप कुछ बोलो ना बोलो, लेकिन ये नजर आता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनका इस्तीफा लिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न आने वाले समय में बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को यह जवाब देना पड़ेगा कि कहीं आपने उपराष्ट्रपति को अपना कठपुतली बनाने का प्रयास तो नहीं किया। यह प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न का उत्तर आने वाले समय में आपको देना पड़ेगा। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी और अरविंद जी के पास जाऊंगी। देखिए, जिसका जैसा मनोभाव होता है वो वस्तुओं को वैसे ही देखता है। कहा गया ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो 10 वर्ष तक कठपुतली प्रधानमंत्री चलाने वाले लोग, आज कठपुतली अध्यक्ष चलाने वाले लोग, क्या खड़गे जी का ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है कि इस पे हाई कमान से निर्णय लेगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर हाई कमान कौन है भाई? आज तो प्रधानमंत्री भी नहीं आपका। टेक्निकली आप कह सकते हैं यदि सरकार हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर है, जब सरकार नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर किसका पद है भाई? और वो नेता प्रतिपक्ष भी है उच्च सदन में। इसीलिए साहब ये कठपुतली आपके दिमाग में घूम रही है, आंखों की पुतली में, इसलिए नजर आ रहा है। इसलिए हर संवैधानिक संस्था और अपनी पार्टी के हर पद पर, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद रहा हो सरकार रहते हुए या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रहा हो विपक्ष में रहते हुए, सबकी अवमानना करने की जो फितरत है वो रह रहकर आपकी जुबान से बाहर आती है। जवाब दीजिए इसका सापरा साहब। और सापरा साहब थोड़ा सा तो इस पर रोशनी डालिए सर कि आप लोग का हृदय परिवर्तन ऐसा कैसे हो जाता है? उनकी नकल करना, राहुल जी का उनका वीडियो बनाना, कल्याण बैनर्जी का, उनके खिलाफ मतलब मोशन लाना, इंपीचमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस का, जो हृदय परिवर्तन हुआ उनके रेजिग्नेशन के साथ। कठपुतली के कितने ही उदाहरण मैं दे सकता हूं। मुझे यह भी याद आ रहा है कि किस तरह से अमित शाह ने नड्डा जी को खींचा था और फिर नड्डा जी ने परसों जो कल ही हाउस के अंदर जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। ये आपको समझना चाहिए, खुलेआम धमकी दी कि नहीं, उन्होंने चेयर की तरफ देखते हुए ये बात को बोला है। तो आप कठपुतली वो हमको मत सिखाइए। देखिए, लगातार 2 जाट नेता, 2 किसान नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है इस तरह से निकाल के फेंका है। एक सत्यपाल मलिक जी को और एक इनको धनखड़ साहब को। ये मेरा खुला आरोप है। सापरा साहब, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो बोलना चाह रहे हैं वही बोल रहे हैं। अनफेयर। मैंने उनसे, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। मैंने, देखिए, सुधांशु जी से मैंने पूछा धनखड़ साहब पर, उन्होंने जवाब दिया। मैं आपसे इस वीडियो पर तीसरी बार अब सवाल कर रही हूं, दूसरी बार आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? जाट का तब अपमान नहीं हुआ था जब आप लोग ये वीडियो बना रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे, तमाम माननीय सांसद कर रहे थे? अंजना जी मैंने, देखिए, नहीं, इनको ऑडियो सुनाइए। नहीं, आप सुनिए सापरा साहब, यू हैव टू लिसन टू दिस प्लीज सर, सुनिए। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am great. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must लोकसभा। मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है,
कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। अब इस पर एक जवाब दीजिए कि उस दिन आप लोग क्या जाट समुदाय का सम्मान कर रहे थे? हाँ, देखिए, मैंने आपको सीधे कहा कि हमें पता है और हमारा ये स्टैंड है कि धनखड़ साहब न्यूट्रल अंपायर नहीं थे। कई बार उन्होंने पक्षपाती वो रहे हैं और हमेशा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है या उनका जो एक प्रोसेस है उसको उन्होंने संरक्षण दिया और उन्होंने हमेशा डट करके बीजेपी के साथ में वो खड़े रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं नजर आए हैं। तो जब ऐसी बात होती थी तब निश्चित रूप से हमारे लोगों ने भी उनका विरोध किया होगा। तो ये तो कार्यप्रणाली जो लोकतंत्र की है, जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो चलती रही है। तो इसमें कोई बड़ी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उनको राजीनामा लिया या राजीनामा उन्होंने दिया, जिसकी परतें अभी आने वाले समय के अंदर खुलेंगी, ये सवाल तो आप भी पूछ रहे हैं ना, ये तो खाली विपक्ष नहीं पूछ रहा, ये तो सारा मीडिया भी इनसे पूछ रहा है, लेकिन ये जवाब नहीं देते। सुधांशु जी, छोटा सा रिस्पॉन्स, जलेबी तल बाकी दोनों अब घुसा के चले जाएंगे, बाकी दोनों घुसा के चले जाएंगे। बिल्कुल एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। देखिए ये लोग कैसे सरासर झूठ बोलते हैं। अगर कोई संसद के अंदर की घटना हुई हो उस पर भी व्यंग कर रहे होते तो समझा जा सकता था। क्या दिखाया जा रहा है वीडियो में कि वो राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति थे, राहुल गांधी राज्यसभा में है ही नहीं, वो लोकसभा में थे। अगर राहुल गांधी का नाम लेकर इस ढंग की मिमिक्री की जा रही है तो यह सरासर काल्पनिक आधार पर उपराष्ट्रपति के अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी सत्य नहीं है। जो व्यक्ति उस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में मतलब आज आपने सम्मान की जा रही है, इससे इनकी पोल एक बार फिर खुल जाती है। चलिए ठीक है, हम लोग तो हमेशा ही करते हैं। आशुतोष जी, इन्होंने तो क्या सम्मान किया, उनका तो सेरेमोनियल आशुतोष भी नहीं किया जी, आशुतोष भी नहीं दिया। ठीक है, अब आ रही हूं साबरा साहब, आ रही हूं। अरविंद जी भी इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, जी संवैधानिक पद पर हैं जिन भी वजहों से हो, और वो तो अब हवा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी देखिए जैसे खबर आई थी, आप लाइव थे, मैंने यही कहा था कि इस खबर की पुष्टि सिर्फ वो कर सकते हैं। बाकी जितनी भी बातें कि अगले दिन के लिए मीटिंग फिक्स की थी, ये हुआ, 4 बजे के पीएससी में नहीं आए रिजिजू साहब, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कुछ नहीं कहते हैं तो स्वास्थ्य कारण ही माना जाएगा। उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं पत्रकार हूं और 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। जब मैं कोई बात बोलता हूं तो पूरी गंभीरता के साथ बोलता हूं और पत्रकारीय चरित्र के साथ बोलता हूं। मैंने उस दिन भी आपके चैनल पे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जगदीप धनखड़ जी ने बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आहत होके यह बात लोगों से शेयर की कि उनको अपमानित किया गया और वो बुरी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई थी। किससे शेयर किया? अब ये आप छोड़िए, मैं पत्रकार हूं, मैं अपना सूत्र नहीं बताऊंगा। अरे ये कोई बात है? क्यों नहीं बताइएगा? नहीं, मैं अब मैं आपको तो मैं पत्रकारिता नहीं सिखा सकता ना, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप पत्रकारिता के साल गिन रहे हैं, लेकिन बीच में उसमें राजनीति के साल जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? नहीं अंजना जी, अगर आप व्यक्तिगत होना चाहती तो फिर आप बात खत्म कर दीजिए। आपने जवाब ही सर व्यक्तिगत नहीं, आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आप मेरे पत्रकारिता जीवन के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं सर कि मैं आपको सूत्र बताऊं। आप नहीं सुन लीजिए, सूत्र का तो मजाक उड़ाते हैं ना तेजस्वी यादव की। कौन से सूत्र है? देखिए आप मुझसे मुखातिब है ना, आप तेजस्वी यादव से मुखातिब नहीं है ना। पर्सनल मत बनाइए ना इसको। आपने शुरू किया ना कि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में, आप भी मत कीजिए ना सर। अगर इतनी पत्रकारिता समझ नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। मैंने कहा कि एक बार नहीं, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और पूरी मजबूती के साथ कायम हूं कि वो नाराज थे, वो पीड़ित थे, वो आहत थे और उन्होंने कहा था कि उनको अपमानित किया गया है। आज भी मैं एक शब्द पर कायम हूं, मैं उससे हट नहीं रहा हूं। चलिए ठीक है, चलिए अरविंद जी वो कह रहे बात को लेकर नाराज बोलिए 2 लाइन में पूरा कीजिए। हाँ, प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है, स्वास्थ्य कारणों से अगर इस्तीफा देता है,
तो मैं ये मानता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी और राजनाथ सिंह इस संसद के अंदर सबसे शालीन विनम्र व्यक्तियों में से हैं। अगर किसी आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है तो सबसे पहले ये लोग होंगे जो जाकर उनसे मिलेंगे और ट्विटर पर आके उनकी शुभेच्छा करेंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तो शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन ना तो सुधांशु जी ने कोई बात ट्विटर पर लिखी है और ना ही राजनाथ जी ने लिखी है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने लिखी है। ये क्या दर्शाता है? इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अन्यथा खुद सुधांशु जी फलों की टोकरी लेकर उनके पास जाते, उनका स्वास्थ्य पूछते और उनको बुके देते। ठीक है, इसी का जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं, फिर अरविंद जी आपके पास आएंगे। सुधांशु जी, आपको विनम्र होने का सर्टिफिकेट तो आज मिल गया, लेकिन आप फल की टोकरी लेके अभी तक नहीं गए, इसका जवाब दीजिए। देखिए फल की टोकरी लेके फिर वही मैं बात कर, सार्वजनिक नहीं दिया जाता। पिछली बार भी जब उपराष्ट्रपति जी एडमिट थे तो किसी के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत स्तर पे मेरा कोई उस समय का ट्वीट दिखा दें और फल की टोकरी लिए हुए वो दिखा दें। इसीलिए मैं मानता हूं कि आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये गंभीरता से बात करते हैं, परंतु उतनी ही पूर्वाग्रहग्रस्त गंभीरता के साथ भी बात करते हैं। यह भी बात बहुत स्पष्ट होती है। अन्यथा इनको अपने विश्लेषण में जरूर बताना चाहिए, उपराष्ट्रपति के साथ इतना भद्दा मजाक करने वाले लोग आकर आज अचानक उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, या अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक। हम लोगों से पूछने की बजाय कि आपने ये किया था कि नहीं, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आपने वो किया जो भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ नहीं किया। और मैं चरण सिंह सापरा जी के लिए कहना चाहता हूं एक लाइन, अंजना जी, ये कठपुतली प्रधानमंत्री बनाने का तो इनका अनुभव है। श्री पीवी नरसिम्हा राव भी कठपुतली दृष्टिकोण से ही बनाए गए थे, इसे कोई अच्छा माने या बुरा। श्री राजीव गांधी भी इसी दृष्टि से बनाए गए थे, 2 साल का अनुभव था उनको केवल। इंदिरा गांधी भी उंगली गुड़िया के लिए बनाई गई थी, और जवाहरलाल नेहरू भी सारी कांग्रेस समितियों के विरोध के बावजूद इसीलिए बनाए गए थे, क्योंकि इनके दिमाग में कठपुतली ऐसी बैठी हुई है, तो इनकी परंपरा है, इसलिए इनको सदैव ये नजर आता। हमारे यहां नैसर्गिक नेतृत्व उभरता है अटल जी से लेकर मोदी जी तक। ठीक है, इसका चूंकि डायरेक्टली आपको बोला है, वो कह रहे हैं आप वन साइडेड होकर बात करते हैं, इनको बताते नहीं है कि ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे और आज शुभ चिंतक बन गए हैं, इंपीचमेंट ला रहे थे उनके खिलाफ। पहली बात तो सुधांशु जी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिमिक्री एक क्रिएटिव विधा है, कार्टून बनाना एक क्रिएटिव विधा है, ये किसी का अपमान नहीं होता। अगर कोई आदमी उसको अपमान के तौर पर लेता है, इसका मतलब या तो ना तो मिमिक्री को समझता है, ना ही कार्टून बनाने की परंपरा को समझता है। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी धनखड़ साहब ने नहीं लिया था ना आशुतोष जी? अरे सुन लीजिए। अरे धनखड़ साहब ने नहीं लिया था। आप जिस दर्द की बात कर रहे हैं, अगले दिन की उनकी बाइट हमने सुनाई, बहुत दर्द